आदित्य मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर के तरफ से आज हम डॉट क्लास क्लियर कर रहे हैं कि लड़का लोग में जो एक सप्ताह में बेसिक क्लास हुआ है या फुल फाइनिंग क्लास हुआ है या ट्रेसिंग क्लास हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जो डॉट आप लोग के पास है उसको हम क्लियर करेंगे। आप लोग बारी बारी से पूछ सकते हैं। पूछो सर। मेरा एक सवाल है कि बोर्ड में प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और थर्ड सेक्शन के बारे में हमको जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानना चाहते हैं सर। ठीक, प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन, और प्राइमरी सेक्शन किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्शन किसे कहते हैं, ये जानना है आपको। तो सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब जानते हैं। जो फर्स्ट बैटरी कनेक्टर से लेकर के जहाँ पे डायरेक्ट रूप से 3.7 वोल्ट पहुँचता है, उसके बीच में कोई आईसी नहीं लगा हो, जो डायरेक्ट रूप से वोल्ट वहाँ तक पहुँच रहा है 3.7 वोल्ट, इसको प्राइमरी वोल्ट कहा गया है। समझ रहे? जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के बाद सेकेंडरी वोल्ट मोबाइल के अलग अलग आईसी पे पहुंचता है, पीएमआई आईसी या पीएफओ या चार्जिंग आईसी या लाइट आईसी, ये सेकेंडरी वोल्ट काम करता है वहाँ पे। डीसी टू डीसी कन्वर्टर एक लगा होता है आईसी, इसलिए वो सबसे पहले कोई भी सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए एक आईसी का यूज किया जाता है। तो मोबाइल में जो एडवांस मोबाइल आज के डेट में आ रहा है उसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी लगा दिया गया है, जिससे कि सेकेंडरी सेक्शन में फुल शॉर्टिंग होने के दौरान भी सेट डेड नहीं होता है, सेट आवाज़ नहीं होगा, बैटरी खराब नहीं होगा या कोई और अदर दिक्कत शॉर्ट सर्किट से बचेगा। इसीलिए सेकेंडरी डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी लगाते हैं, डीसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है, जो आउटपुट वोल्ट देता है और इनपुट वोल्ट नहीं जाने देगा। अगर आउटपुट में फुल शॉर्टिंग हो भी जाए तो बैटरी कनेक्टर फुल शॉर्ट नहीं बताएगा। समझ रहे? तो प्राइमरी जहाँ पे 3.7 वोल्ट बैटरी लगाते ही पहुँच रहा है डायरेक्ट रूप से, उसको प्राइमरी वोल्ट कहा जाता है। और उसके बाद एक आईसी डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी अलग अलग सेक्शन को, जैसे पीएमआई आईसी, पीएफओ, आरएफ आईसी, 4G आईसी, लाइट आईसी, इस सब पर अलग वोल्ट पहुंचाता है। समझ रहे कि नहीं? तो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्ट समझे कि नहीं? जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच लाइन, कहते हैं ना कि वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग, ये सेकेंडरी वोल्ट होता है, जो 3.7 वोल्ट बैटरी लगाते ही पहुंचता है आज के एंड्रॉयड मोबाइल में। एप्पल, ब्लैकबेरी, एचटीसी, नोकिया, कोई भी अदर कंपनी का मोबाइल हो जिसमें कि बेहतर मोबाइल 10,000 से ऊपर का मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल हो, उसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी लगा होता है, और उससे जो इनपुट बैटरी कनेक्टर और आउटपुट पीएमआई आईसी या आईसी पे आउटपुट वोल्ट जाएगा। इनपुट वोल्ट कहाँ से आएगा? बैटरी कनेक्टर से वो वोल्ट लेगा, और आउटपुट अलग अलग आईसी को वोल्ट देने का वीपीएच लाइन वोल्ट देता है। समझ रहे कि नहीं? जहाँ पे 3.7 वोल्ट पहुँचता है। अब समझ में आ रहा है? थर्ड लाइन जैसे रीसेट लाइन, क्लॉक लाइन, जो सीपीयू से वोल्ट जाता है। जैसे ऑन ऑफ स्विच पे जब हम वाइब्रेटर अगर लगा दें और डायरेक्ट रूप से उसको जोड़ दे, तो जब बैटरी लगाएंगे चलने लगेगा, उसको डायरेक्ट कर दे, तो वो एक स्विचिंग वोल्ट होता है जो एक पीएमआई आईसी देता है। जब उसको ऑन करना है, जब कहीं किसी नंबर पे कॉल आएगा, तब वाइब्रेटर को ऑन करेगा, वोल्ट देगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको क्या बोला गया? थर्ड लाइन बोला कि ये वोल्ट आईसी को मालूम है कब इस पे वोल्ट देना है। रीसेट लाइन, क्लॉक लाइन, ये सब क्या है? थर्ड लाइन। समझ में आ रहा? और कोई क्वेश्चन आप लोग में? एक बार हम माइक चेंज कर रहे थे, यूनिवर्सल माइक था, तो उसमें वोल्ट जैसे आता ना, ये 8 आता, वैल्यूज का था, नहीं आ रहा था, लेकिन माइक चेंज किया तो काम करना चाहिए। ठीक, बैठिए। जैसे कि आप सिंपल सेट का बात करते हैं, कीपैड सेट का बात करते हैं, दो तरह का माइक टिप होता है मोबाइल के अंदर। नोकिया, सैमसंग में एक पोल डायरेक्ट रूप से ग्राउंड होता है माइक का। समझ रहे?
लेकिन चाइनीज मोबाइल में प्लस और माइनस अलग से आता है, कोई ग्राउंड पोल उसमें नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपका प्रो उल्टा रखा जाए और वहाँ कोई वैल्यू शो ना करे। कभी भी हम लोग चेक करते हैं तो पॉजिटिव लेग को ग्राउंड में रख करके, पॉजिटिव लेग मल्टीमीटर का जो रेड प्रो है वो ग्राउंड पे रखते हैं और मल्टीमीटर का निगेटिव ब्लैक वाला प्रो से हम उस टिप्स पे चेक करते हैं। अगर वहाँ पे नहीं आता है तब पथ ओपन हो सकता है, फिर अगर नहीं आता फिर उल्टा करते हैं, ग्राउंड पे ग्राउंड और प्लस को स्टिप पे रख के चेक करते हैं। अगर कुछ वैल्यू शो करता है तो ये तो फाइनल हो गया कि ट्रैक कहीं से जुड़ा हुआ। अगर वहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं करता है इसका मतलब वह ट्रैक ओपन हो सकता है, नहीं समझ? तो आपको दिक्कत हो सकता है टेस्टिंग में, लेकिन जब तक पथ जुड़ा है, माइक हम लगाए काम किया, पथ जुड़ा था तब ना काम किया। अगर जुड़ा नहीं तो काम करता नहीं करता। लेकिन 8 से वैल्यू नहीं बताया था, दोनों तरफ से करके चेक किया। हाँ, आप उस टिप्स को जब चेक करेंगे तो आप सबसे पहले चाइनीज है तो दोनों पैमान होगा। अगर वो सैमसंग है तो एक पोल बीप होगा, एक पोल पैमान होगा। माइक टिप्स पे बात करते हैं, माइक जो टिप्स पे जहाँ हम लगाते हैं, एनालॉग माइक लगाते हैं, चाइनीज माइक लगाते हैं, 2 लेग का माइक लगाते हैं। ये कभी उल्टा हम लोग नहीं लगाते, कभी भी हम लोग उल्टा नहीं लगाएंगे। प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ही लगाएंगे तो अब काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। और कोई क्वेश्चन आपने? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन। हाँ। तो जैसे मेरा एक J2 सेट है, उसका नेटवर्क सेक्शन में सेक्शन है ना, सबके मान आते हुए भी नेटवर्क नहीं आता। ठीक, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन में सारा चीज़ मान सही आने के बाद नहीं आता है। अगर नेटवर्क नहीं आता है तो वजह हो सकता है कि बाह्य एंटीना, बाहरी एंटीना फिजिकल डैमेज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर एंटीना का वायर, RF वायर जिसको बोलते हैं, एंटीना स्विच बोलते हैं, अगर इमरजेंसी है कोई सेट तो ये बाहरी फॉल्ट है, या हो सकता है एंटीना में, एंटीना वायर में, एंटीना टिप में। अगर 2 लेग है तो एक लेग सटा और एक लेग नहीं सटा है तो नेटवर्क वीक बनता है। अगर इमरजेंसी है तो ये फॉल्ट हो सकता है, PFO फॉल्ट हो सकता है। PFO फॉल्ट कैसे हम मानते हैं? जब बात नहीं होगा, कॉल किसी पे नहीं जाएगा। PFO क्या है? रिसीविंग प्रक्रिया है। क्या है? रिसीविंग प्रक्रिया है। तो वो क्या होगा, कॉल कोई किसी का आएगा नहीं या नहीं जाए। 2G में ही कोई बात होता है, जब बात हम लोग करते हैं तो 2G बैंड में ही बात होता है और 2G बैंड PFO को कहा जाता है। PFO का मतलब होता है पावर फिल्टर ऑक्सीलेटर। लेकिन नो सर्विस है मोबाइल में, कटा हुआ चिन्ह है, नो सर्विस है। ये MI नंबर, बेसबैंड फाइल, RFIC से फॉल्ट होता है। किस चीज़ से फॉल्ट होता है? RFIC से फॉल्ट होता है, RF क्रिस्टल से फॉल्ट होता है। लेकिन आपके अंदर बेसबैंड फाइल ना हो, जो उसके पास नेटवर्क के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर ना हो तो काम करेगा? ऐसे ही समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर बेसबैंड फाइल है उसमें, बेसबैंड फाइल है तो हार्डवेयर फॉल्ट होगा, RFIC से फॉल्ट होगा। और कोई क्वेश्चन आप लोग के पास? मोबाइल का जियो का फीचर बैटरी लगा के मैं चालू करता हूं, बैटरी निकाले और मैं चार्जर लगा के ऑन करता हूं, और कोई फीचर इनके पास जियो का मोबाइल है जिसमें बैटरी लगा करके चेक किए तो बैटरी, नया बैटरी लगा करके चेक किए, ऑन नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि सेट में है क्या दिक्कत। तो मेरे पास DC सप्लाई मशीन है, DC सप्लाई मशीन में लगा करके हम चेक कर सकते हैं कि स्विचिंग है कि नहीं। स्विचिंग से पहले शॉर्ट है या ड्रॉप कर रहा है, या स्विचिंग देने के बाद स्विचिंग लेता है और पुनः 0 हो जाता है। अलग अलग चेक करने के बाद हम ये जान सकते हैं कि सेक्शन की खराबी है, या पावर सेक्शन खराब है, या फुल शॉर्ट है। देखो, वजह 3 होता है कोई भी सेट डेड होने का। हम वजह जान जाएंगे, प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे। एक वजह अगर फुल शॉर्टिंग सेट हो जाता है तो सेट डेड हो जाता है। प्राइमरी सेक्शन में PC, NPC, जीना डायोड जो पैरेलल सामान लगा है, कोई वजह से शॉर्ट हो जाए, या PFO के नज़दीक लगा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, या पावर IC के इर्द गिर्द लगा कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, NPC शॉर्ट हो जाए तो सेट हो जाएगा डेड।
तब तो सबसे पहला टेस्टिंग होता है कि सबसे पहले उसका शॉर्टिंग चेक करना। सेट का प्राइमरी सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन में जहाँ भी पीसी एनपीसी है उसको हम भली भांति एक मल्टीमीटर से ट्रेस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक एनपीसी कैसे काम करता है, उसका टेस्टिंग क्या होता है, हम चेक करके उस बीमारी तक हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन उसका प्रॉपर टेस्टिंग मालूम होना चाहिए कि एनपीसी कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन को कैसे टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग शॉर्टिंग के वजह से सेट डेड हो जाता है, फुल शॉट। दूसरा होता है हाफ शॉट। हाफ शॉट जैसे भी होता है तो एनपीसी जीना डायोड ये सब एनपीसी हाफ शॉट होने का चांस होता है 30%, आईसी 50% हाफ शॉटिंग होने का चांस होता है। तो उसके दौरान हम एनपीसी को चेक करेंगे, जहां वैल्यू कम बताता है, रेजिस्टेंस कम बताता है, वहां शक के आधार पर एक एक करके कैपेसिटर निकाल करके उसको चेक कर सकते हैं कि ये लीकेज है कि नहीं। कोई भी कैपेसिटर एनपीसी दोनों तरफ से चलता है तो उसको लीकेज माना जाता है, दोनों तरफ से बीप मारता है तो फुल शॉट माना जाता है। समझ रहे कि नहीं? तो हम निकाल लेंगे क्या बीमारी है। छोटा छोटा बीमारी जब तक हम लोग ट्रेसिंग नहीं जानेंगे, जैसे कि ट्रेसिंग का एक नियम देखो क्या होता है। माइक का बीमारी है मान लो, तो सबसे पहला काम हमको माइक को टेस्ट करना जानना है। इसमें जो माइक पार्ट्स जो लगा हुआ है इसका प्रॉपर टेस्टिंग क्या होता है। अगर इसको भली भांति हम अच्छा से टेस्ट कर सकते हैं तो हम ये जान गए कि मेरा माइक खराब है, तब हम माइक चेंज कर देंगे। अगर नया माइक लगाने के बावजूद, ओके माइक लगाने के बावजूद वो फिर माइक का काम नहीं कर रहा है तो दूसरा स्टेप होता है कि माइक सेक्शन को वॉश कर देना, पूरे बोर्ड को वॉश कर देना। नहीं, बोर्ड वॉश करके देखना है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं, उस टिप्स को चेक करना है जहाँ पे माइक लगा। और माइक तब काम नहीं करेगा जब वो पथ ओपन हो जाएगा, पथ कट जाएगा। बीच से फ्यूज लगा होता है, कॉइल लगा होता है, कोई वजह से खोलने के दौरान चिमटा में लग जाएगा, कवर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? छोटा कंपोनेंट से एक कंपोनेंट्स कवर गया, पथ ओपन हो गया, क्या हो जाएगा? इधर का वोल्ट इधर नहीं जाएगा। उस दौरान क्या हुआ? काम नहीं करे। उस टिप्स को चेक करके हम मालूम कर लेंगे कि इससे पथ ओपन है कि इसके परिपथ में जो पार्ट्स लगा है पीसी एनपीसी ये शॉर्ट तो नहीं। या तो ओपन हो सकता है सर्किट, या शॉर्ट हो सकता है, या वहाँ पे हाफ शॉर्टिंग हो सकता है। जब तक कि हम लोग उसके परिपात को ट्रेस हम कहाँ से चेक करेंगे? माइक से, माइक टिप्स से। और माइक टिप्स ही रास्ता बताएगा कि आईसी इसका कहाँ है, इसका कंपोनेंट्स कहाँ लगा हुआ है। कौन बताएगा? उसका टिप्स। इसलिए कि उस टिप्स को हम जान रहे हैं, माइक कहाँ पे लगा हुआ ये हम जान रहे हैं। और कंटिन्यूटी बजर रेंज में इस टिप्स से जहाँ पे बीप मारता है ये ट्रैक इसी का है। जिस आईसी के नज़दीक बीप मारेगा वो ट्रैक उसी का है। समझ रहे कि नहीं? और कोई क्वेश्चन? आप लोग बेसिक से कोई क्वेश्चन है तो बोलो, कुछ पूछना, कुछ भी पूछ सकते हो जो दिक्कत है। देखो फिर क्या होगा, डॉट क्लास हम ले रहे हैं, डॉट क्लास में नहीं बोल पाता है लड़का लोग, तो क्या होगा कि अपने अंदर कमी हमारे पास प्रकट करो, क्या दिक्कत है। जियो का फोन था, डेड फोन था, उसको डिजिटल लाइव मशीन पर चढ़ाया, वोल्टेज बढ़ा के उसको ऑन कर दें और बैटरी बैकअप नहीं रहा, हीटिंग हो जाता है। बैठ जाइए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब कोई भी डीसी सप्लाई मशीन में हम कोई भी सेट को लगाएंगे तो वोल्ट कंसोनेंट होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। बोर्ड में लगा करके हम उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए कि डीसी सप्लाई मशीन 1.5 वोल्ट से लेकर के 15 वोल्ट और 2 एम्पियर तक आउटपुट कर सकता है। और आपका बैटरी कनेक्टर में लगा हुआ अगर 15 वोल्ट हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सेट का सर्किट ओपन हो जाएगा जल के, या फुल शॉर्टिंग हो जाएगा, और फिर सेट कभी बनेगा नहीं। जैसे कि इसको 20 केजी उठा रहा है, कोई वजह से इस पे 60 केजी हम लाद दें, क्या हो जाएगा? कमर उमर टूट जाएगा। वैसे ही मोबाइल का एक सिद्धांत उतना ही वोल्ट देना है। लेकिन
सेट में, आपके सेट में लीकेज की अवस्था है। लीकेज के दौरान सेट क्या होता है, ऑन होता है। जब सेट, जैसे कि एक बोतल ले लो और बोतल में छोटा सा एक लीकेज कर दो, तो हो सकता है कि आधा एक घंटा पानी उसमें रहे, नहीं, उसको हाफ पेंदी ज़्यादा काट दो तो हो सकता है कि 1 मिनट में निकल जाएगा। तो हाफ शॉटिंग और फुल शॉटिंग के दौरान पूरा पेंदी काट दो, तो क्या हो, जो पानी डालेंगे वो नीचे चला जाए तो सेट ऑन नहीं होगा। तो हाफ शॉटिंग और फुल शॉटिंग के दौरान सेट डेड होता है, और लीकेज के दौरान सेट ऑन होता है, लेकिन बैटरी मेकअप नहीं देगा। जो 1 दिन देना चाहिए सो 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 5 घंटा ही देगा, और स्लीप मोड में कुछ ना कुछ सेट खर्च करेगा। और डीसी सप्लाई मशीन पे उसको कैसे चेक करेंगे, तो डीसी सप्लाई मशीन पे एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो बूट केबल लगाना होगा, उसमें बूट केबल लगा करके ऑन करके देखेंगे, और तब तक उसको, जब तक वो सेट स्लीप मोड में चला ना जाए, डिस्प्ले का लाइट ऑफ ना हो जाए, स्लीप मोड में ना चला जाए, तो हम उसका एम्पियर देखेंगे। यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, वहाँ पर 5%, 3%, 2%, 1% कुछ भी आ रहा है वहाँ पे तो सेट लीकेज माना जाएगा। और ये सेकेंडरी सेक्शन में पीसी और एनपीसी को PMIIC के आउटपुट में, PMIIC के आउटपुट में या CPU के नज़दीक आप ये सेकेंडरी सेक्शन को हम एक कैपेसिटर या आईसी को चेक करेंगे, कोई भी लीकेज तो नहीं है। समझ में आ रहा है? और कोई क्वेश्चन आप लोगों में? सर फोल्डर जब चेंज करते हैं तो कोई फोल्डर में गर्म मोबाइल क्यों होता है? देखो, फोल्डर प्रॉपर फोल्डर होना चाहिए, प्रॉपर फोल्डर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। फोल्डर लगाने वक्त कुछ चीज़ ध्यान हम लोग देते हैं, उसके पीछे डबल टेप लगा होना चाहिए। कहाँ पे टेप होना चाहिए? उसके पत्ता पे, जो आईसी जहाँ लगा हुआ है, लाइट का जो पत्ता सोल्ड किया गया है, नहीं, लाइट का पत्ता जहाँ पे सोल्ड किया, एनोड के ठोर जहाँ पे लिखा हुआ है, उस सब प्रॉपर रूप से क्या होना चाहिए, टेपिंग होना चाहिए, जो कि कहीं ग्राउंड से शॉर्ट ना करके ओवरहीट ना हो, ख़राब ना हो, ये सारा चीज़ ध्यान देते हैं। लेकिन लोकल जो होता है वो सीरीज एलईडी लगा होता है, और ज़्यादा एलईडी कम एलईडी से बना दिया जाता है कंपनी, तो लोड डिस्प्ले पे बढ़ जाता है एलईडी पे, और डिस्प्ले हीट होने लगता है। तो ये चेक कर लें, और चेक करने के बाद सबसे पहले सेट में बैटरी का आप फोल्डर लगा रहे हैं तो सेट का बैटरी चार्ज होना चाहिए, और बोर्ड, बैटरी सारा चीज़ ले जाइए दुकान पे, उसको प्रॉपर तरीक़ा से रख करके चेक करके फाइनल करके उसको चेक करके वहाँ से लाइए। दुकान पे चेक ना करें, फिर लौटाएगा नहीं। कृपया आप वहीं पे सारा चीज़ चेक करें, और फोल्डर देखें कि प्रॉपर जो अपना फोल्डर है इसे ये मैच कर रहा है कि नहीं। कोई फोल्डर दे देगा, आप लाके ठोक दीजिएगा, मालूम चलेगा कि कैमरा कहीं और है, चला गया कहीं और, बहुत सारा चीज़ दिक्कत हो जाएगा। तो छोटा छोटा चीज़ देखना है, ठीक। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर, सैमसंग का मोबाइल था, मतलब लीड का था उससे, तो मतलब ब्लिंक करने लगा, बैटरी चेंज किए, मतलब चार्जिंग पिन भी चेंज किए, उसके बाद भी मोबाइल ब्लिंक कर रहा है। ठीक भाई, सैमसंग का मोबाइल था। इनका कहना है कि सैमसंग का मोबाइल था और कुछ चेंज किए थे उसमें। क्या चेंज किए थे? चार्जिंग पिन चेंज किए। चार्जिंग पिन चेंज किए, उसके बाद सेट ब्लिंक होने लगा। नहीं तो वजह हो सकता है कि एक एंड्रॉयड मोबाइल हो जो RX माइनस और TX प्लस, डाटा माइनस और डाटा प्लस जो कनेक्टर से जुड़ा होता है, कोई वजह से ग्राउंड हो जाए तो सेट ब्लिंक होने लगेगा। क्या होने लगेगा? ब्लिंक। एक जैक को प्रॉपर तरीक़ा से अगर चेंज नहीं किया जाए या शॉर्ट हो जाए, जैक डाटा लाइन ग्राउंड से शॉर्ट हो जाए, या डाटा माइनस और प्लस दोनों शॉर्ट हो जाए, तो सेट ब्लिंक हो सकता है। ये जैक आप फिर से उसको निकाल करके अच्छा से सोल्ड कीजिए, या सेकेंडरी बोर्ड है तो सेकेंडरी बोर्ड को चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा फॉल्ट, फर्स्ट बूट में अगर ब्लिंक करता है कोई सेट तो हो सकता है कि डिस्प्ले फॉल्ट हो, रीसेट वोल्ट ना जाए, हो सकता है बैटरी फॉल्ट हो सकता है ऑन ऑफ स्विच फॉल्ट हो सकता है RTC फॉल्ट हो सकता है कि डाटा लाइन कहीं शॉर्ट हो।
तो हम पूरा सर्किट को ट्रेस करेंगे। लेकिन जहाँ पे हम प्रॉपर काम किए हैं और प्रॉब्लम आ गया है, हम वहीं पे प्रॉब्लम है उसी को हम फिर अच्छा से करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हम कहीं देखें ही नहीं, जहाँ देखें वहीं नहीं बीमारी होगा। हो सकता है शॉर्ट हो जाए तो हम वहीं पे काम करेंगे जहाँ पे हम काम किए हैं, फिर लेकिन बेहतर तरीका से काम करेंगे। ठीक, आप वहीं पे काम कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक, बोलिए। सर एक सैमसंग का मोबाइल, उसमें सिम लगाने के बाद फूक लग जाता है, सिम निकालने के बाद काम करता है और सिम लगाने का काम नहीं करता। ठीक, बैठो। इनके पास कोई मोबाइल है जिसमें सिम लगा देने के बाद पुक नंबर मांगता है? नहीं, सिम लगाते हैं पुक नंबर मांगता है, और दूसरे मोबाइल में डालते हैं तो वो सिम काम करता है, पुक नंबर मांगता है। हर मोबाइल सिम लगाने के बाद मोबाइल काम नहीं करता है, सिम निकालने के मोबाइल काम करता है, सिम डालने मोबाइल नहीं काम करता। मोबाइल क्या नहीं काम करता है? कुछ नहीं काम करता, ऑन नहीं होता है। ऑन है फोन पर, उसमें बटन को दबाते कुछ काम नहीं। हाँ, देखिए क्या होता है कि 6 नंबर लेग सिम का जो होता है वो डाटा लाइन होता है। क्या होता है? 6 लाइन होता है मोबाइल, 6 गो नंबर होता है उसमें। 1 नंबर ग्राउंड होता है, 2 नंबर नो सिग्नल होता है, 3, 4 और 5 ड्राइवर से जुड़ा होता है, और 6 नंबर लेग ये डाटा लाइन होता है जो कि सीपीयू से डाटा आता है। तो क्या होता है, इसमें कोई वजह से शॉर्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, ग्राउंड से सट जाए 6 नंबर लेग, तो क्या होगा, वो सेट लगाते ही हैंग करने लगेगा। उसमें एक एप्लीकेशन भी होता है, इसको सबसे पहले तो हम लोग रीसेट करके या फैक्ट्री डाटा रीसेट मार के देखते हैं, सॉफ्टवेयर से दिखाते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो सिम जैक को चेक करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, कोई ग्राउंड तो 6 नंबर ग्राउंड तो नहीं हो गया, और सिम से भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए कि कोई और सिम भी लगा के देखा जा सकता है उस मोबाइल में काम करता है दूसरा सिम आपका खराब हो। सिम खराब इसलिए है कि सिस्टम इज फेल्योर, कॉन्टैक्ट इज प्रोवाइडर। जो सिम हम उसमें लगा रहे हैं ये मेरा अपना प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक, ये हमको यूज करने के लिए दिया गया है। वो एक तरह का मेमोरी कार्ड, एक डाटा है उसमें, वो डाटा के अनुसार आपके पास है तो आपका जान है, पहचान है जहाँ से आप बात करते हैं, तो ये आपका प्रॉपर्टीज नहीं है। ये सिम खराब हो चुका है, इस सिम को आप पुक नंबर मांगिएगा, सर्विस सेंटर से कॉल करके पुक नंबर बताएगा और लॉक खुल जाएगा, तभी कोई सेट में ये सिम काम करेगा। नहीं तो कोई भी सेट में लगाने के बाद सेट हैंग करने लगेगा। समझ रहे कि नहीं? तो आपका सिम खराब है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं डॉट क्लास। फिर शनिवार को हम लोग जो भी दिक्कत, अपना पॉइंट रोज कुछ ना कुछ लिखो कि मेरे पास ये सर कमी है, हम नहीं समझ पा रहे। सलूशन, जब तक तुम्हारे पास जो कमी है उसका सलूशन ना मिल जाए तब तक तुम लोग मास्टर नहीं बन सकते। तो अच्छा सलूशन खोजो, कोई बताने वाला हम तुम्हारे गुरु हैं। इस लाइन में कोई भी कमी होता है तो डायरेक्ट रूप से हमसे पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम सर ये है, डॉट क्लास में हम क्लियर करेंगे। तो आप लोग समझे